हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 कराने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज को मैंने आपको कहा था कि आप खुद से पहले ट्राई करिएगा और एक एक क्वेश्चंस मेरे से मैच करिएगा। तो एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर मैच जरूर करिएगा और जो क्वेश्चंस आपसे हो चुके हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। क्या पता आपने कठिन तरीके से किया हो और मैं आपको सरल तरीके से बता दूं। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आप सुटेबल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन x प्लस का 10। ये आपके सामने है। तो आपको पता होगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए। मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए आपको सारी आइडेंटिटी अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में रिकॉल करनी होगी। सारी आइडेंटिटी एक एक करके सारी, और उसमें से एक निकालनी होगी जो इस पर फिट बैठेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली इस पर लगने वाली कोई आइडेंटिटी आपको याद हो, ऐसा नहीं होता। सारी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। फिलहाल इस पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो आपको याद करनी है और वो आइडेंटिटी मैं लिख के दिखा देता हूं। x प्लस का a एंड देन x प्लस का b, ये आइडेंटिटी जो इस वाले क्वेश्चन पे यूज हो रही है, इस वाले क्वेश्चन पर फिट बैठती है। अब इस आइडेंटिटी को आपको याद करना है और ये आइडेंटिटी है क्या, x प्लस a और x प्लस b की आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एंड देन x प्लस का ए बी। ये x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, और ये राइट वाला जो पार्ट है ये हमारा आंसर होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे हमारे इस लेफ्ट वाले पार्ट को। कैसे, ये x कंपेयर हो जाएगा x के साथ, तो नहीं x की जगह तो x ही रहेगा। प्लस कंपेयर होगा प्लस के साथ, फिर उसके बाद a कंपेयर हो जाएगा 4 के साथ, तो यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन x x के साथ कंपेयर होगा, प्लस प्लस के साथ कंपेयर होगा, b कंपेयर करेंगे हम, यानी तुलना करेंगे b की, और किससे करेंगे, 10 के साथ। यानी क्वेश्चन में हमारे सामने 10 और 4 लिखा है, फॉर्मूले में वहां पर a और b होता है, तो a बराबर 4 और b बराबर 10 हो गया। अब राइट वाला जो पार्ट है ये हमारा आंसर होगा, तो हम सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह तो x ही था, तो यहाँ पर x का स्क्वायर ही लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर a और b है तो a b की जगह a b नहीं लिखना, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे आप 4 प्लस का 10 और ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद x लिखा है, x की जगह कुछ नहीं बदलना। फिर a b की मल्टीप्लीकेशन है तो a की वैल्यू कितनी है, 4, और b की वैल्यू है 10, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14, और x प्लस का 4 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 40। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, सेकंड पार्ट जो है x प्लस का 8 ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज। आप ये देखेंगे क्वेश्चन और इस पर भी सेम वही आइडेंटिटी लगाएंगे। प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस को भी एडजस्ट कर लिया जाता है। कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। फिलहाल हम लिखेंगे यूजिंग और आइडेंटिटी लिखेंगे x प्लस का a एंड देन ब्रैकेट ऑफ x प्लस का b। अब प्लस की ही आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास a प्लस बी एंड देन ब्रैकेट क्लोज x प्लस का ए बी। आपने सिंपली ऐसे लिख दिया। उसके बाद कंपेयर करने का काम होता है, तो कंपेयर कैसे किया जाएगा, देखो x की जगह तो x ही लिखा जाएगा, यानी x को नहीं बदला जाएगा। फिर उसके बाद प्लस की जगह पर प्लस है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद a की जगह पर 8 है, तो यानी कि a की जगह पर 8 है, a की जगह पर 8 रिप्लेस होगा। फिर उसके बाद x की जगह x ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस की जगह पर प्लस नहीं है, माइनस है, तो यहां पर आप b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पर आप 10 नहीं लिखेंगे, b की जगह पर लिखेंगे माइनस का 10। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा है। प्लस और माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस होता है। वैसे आप देखोगे आइडेंटिटी के हिसाब से प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक स्टेप और कर सकते हैं, देखो ये होता है वो स्टेप, x प्लस का 8 एंड देन उसके बाद x प्लस का, फिर उसके बाद माइनस का 10 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। प्लस माइनस कर दिया मैंने, तो यहां पर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 है। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा है लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट हमारा फिलहाल आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है राइट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन होता है और लेफ्ट वाला पार्ट हमारा आंसर होता है। एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी दोनों तरफ से वर्क करता है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी, याद रखिएगा।
फिलहाल हम यहाँ पर राइट वाला पार्ट लिखने वाले हैं, तो राइट वाले पार्ट में x लिखा है और मैंने कहा x की जगह कुछ नहीं बदलना, तो x का स्क्वायर कॉपी कर लेना है, प्लस का निशान, उसके बाद आप लिखेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू है 8 और माइनस का 10, तो आप लिखेंगे 8 फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ऑफ माइनस का 10 लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लिख के सही से दिखाइएगा। उसके बाद x लिखा हुआ है तो x ही लिखेंगे, प्लस का निशान लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, a और b की मल्टीप्लाई है तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू माइनस का 10 लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 ब्रैकेट ऑफ और माइनस का 10। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, x का स्क्वायर, देन उसके बाद आप देखोगे तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब 8 में से 10 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान लगेगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, 8 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस और ये माइनस, देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, 8 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो 80 आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, आपको पता लग चुका है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 2x एंड माइनस का 80 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, लेकिन 9th क्लास में है अगर आप, तो आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके आइडेंटिटी का यूज करना सिखाएंगे। तो आइडेंटिटी अगर यूज करना आ गई तो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने कराया है, आप तीसरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे अपनी तरफ से, एक बार वीडियो को पॉज करें और तीसरा क्वेश्चन करके दिखाएं, देन उसके बाद वीडियो को जब प्ले करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, आप मैच कर लेना आपने कितना सही किया है और कितना गलती हो गई आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है आपने जरूर ट्राई किया होगा। देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है ये है आपके सामने 3x प्लस का 4 एंड देन 3x माइनस का 5। आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। आप लिख लीजिए 3x प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट लगाइए 3x, फिर उसके बाद प्लस लिखिए, फिर माइनस का 5 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो और डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। अब आप लिखेंगे यूजिंग, आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो यूजिंग, और मैंने कहा था हर क्वेश्चन के साथ उसकी आइडेंटिटी आप जरूर लिखेंगे। आइडेंटिटी लिखने की आदत बना लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x प्लस का a, x प्लस का a और x प्लस का b। अब देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्या, कि यहाँ पर x है और जब कंपेयर करेंगे 3x के साथ तो x बराबर 3x के रखना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप क्या करिए, इस x को ही चेंज कर दीजिए, अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दीजिए, अपनी आइडेंटिटी में आप y यूज कर लीजिए, ठीक है ना, y यूज कर लीजिए, y प्लस a और y प्लस b, इसकी आइडेंटिटी होती है y स्क्वायर प्लस का a प्लस b और उसके बाद y प्लस का a b। कुछ नहीं किया मैंने कहा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी 3x लिखा है और x, देखो x बराबर 3x जब लिखूंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होगा क्योंकि x बराबर 3x के नहीं होता है, लेकिन जब मैं y बराबर 3x के लिखूंगा तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमने y की जगह पर रिप्लेस करना है 3x। तो इसका मतलब x नहीं लिखना, आपको खुद का अपना दिमाग लगाना है कि कहां पर हम किस चीज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, यही तो आपको काम करना है। तो फिलहाल लेफ्ट वाला पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट जो है हमारा आंसर है। आप लेफ्ट वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे y की जगह ले ली है किसने, y की जगह पर पुट हो गया है 3x, आप देखेंगे प्लस की जगह प्लस है, a की जगह पर आ गया है 4, a की जगह पर 4 आ गया है, फिर उसके बाद y की जगह पर 3x है, बिल्कुल राइट, फिर प्लस का प्लस है, फिर b की जगह पर आ गया है माइनस का 5, तो b की जगह पर माइनस का 5। आपको ऐसे कंपेयर करके मैं साफ साफ दिखा रहा हूं, आप एक दो स्टेप ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते हैं कि आप एक स्टेप इस तरीके से सर ने लिखा था, हमने ऐसे नहीं लिखा। जैसे कि ये क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर देंगे, कंपेयर वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन आंसर उनका भी आएगा, पूरे नंबर उन्हें भी मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये स्टेप करेंगे तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं समझाने के पर्पज से करा रहा हूं, तो इसका मतलब एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूं। y की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, राइट वाला आंसर हुआ। तो राइट वाले पार्ट में देखो y की जगह पर किसने ले ली है, y की जगह ले ली है 3x ने, तो लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पहले से ही कभी मैथ्स नहीं आई, हमारा बेसिक ही खराब है, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे और जो काम मैं आपको दे रहा हूं वो ईमानदारी से कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली मैथ्स बहुत अच्छे स्तर पर आ जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैंने आपको कहा है कि y की जगह पर क्या रखना है, 3x का स्क्वायर, बिल्कुल सेम चीज रखनी है। प्लस लिखा है तो आप प्लस लिख दीजिए, फिर a लिखा है तो आप पहले ब्रैकेट लगाइए, a की जगह पर आप 4 लिखिएंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखा है देखिए तो आप प्लस लिखेंगे, फिर b लिखा हुआ है तो b की जगह पर -5 लिखेंगे, ये लिख दिया ब्रैकेट लगा के -5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर y लिखा है तो y की जगह पर 3x लिखना है, ये लिख दिया 3x, फिर प्लस का निशान, फिर a और b की मल्टीप्लाई है तो a की वैल्यू 4 है,
4 लिखेंगे ब्रैकेट में और -5 भी लिखेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 3 एक संख्या दे रखी है, रियल नंबर दे रखा है, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 होता है, दैट मीन्स 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद x का स्क्वायर दे रखा है, तो x का स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही रहेगा, इसे कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस का 5, 4 माइनस का 5 माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 अंदर आएगा, अंदर माइनस का 1 आएगा और बाहर माइनस प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 है, 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, 1, चलो मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप पे सारे नहीं करा रहा टॉपिक, ठीक है ना, एक साथ नहीं करा रहा। ये मैंने प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, इसकी वैल्यू आई माइनस का 1, बाहर लिखा हुआ है 3x और उसके बाद प्लस का। आप देखेंगे 4 की और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की और 5 की मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और माइनस का निशान है तो माइनस का 20 आएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, 9x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर 3x की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने भी ये क्वेश्चन किया होगा और मैच भी करा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपली इसके आंसर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप इसे मैच कर सकते हैं कि आपका ये लास्ट में आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप सीख लीजिए कि क्या गलती आपने की होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन पहले खुद से आप ट्राई करेंगे। और मैंने कहा है यहाँ पर क्या लिखा है y, तो इसे इसकी जगह फॉर्मूले में यहाँ पर क्या यूज करेंगे, x, जहां y लिखा है वहां x यूज कर लो, जहां xy लिखा है वहां a भी यूज कर लो, जहां a भी लिखा है वहां xy यूज कर लो, यानी कि फॉर्मूला हम अपने अकॉर्डिंग जो है बदल देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जल्दी से इसको करके दिखाइए, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें एंड देन फिर उसके बाद मैच करें। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो आपके सामने दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट नंबर 4 है। आपको दे रखा है y स्क्वायर प्लस का 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन उसके बाद y स्क्वायर माइनस का 3/2 आपके सामने ये दे रखा है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसे, जैसे कि y स्क्वायर प्लस का 3/2 दे रखा है, ऐसे रखेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे y स्क्वायर एंड देन प्लस लिखेंगे, फिर माइनस का 3/2। मैंने आपको बताया, अभी बताया मैंने आपको कि अच्छा ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कौन सी यूज करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ये संख्या भी 3/2 है और ये संख्या भी 3/2 है। आपको जो मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी वो कौन सी आइडेंटिटी थी, x प्लस a और उसके बाद x प्लस b, और ये आइडेंटिटी यूज करके भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे बेहतर भी एक आइडेंटिटी आपको लगानी है, ये वाली आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, लेकिन इससे बेहतर एक आइडेंटिटी हमारे पास है और वो हम यूज करेंगे, तो हम इसको निशान को चेंज नहीं करेंगे और यही दिमाग आपको लगाना है और यही चीज मैथ्स में आपको सीखनी है कि आप जल्दी से कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ वो आइडेंटिटी भी आपको आनी चाहिए और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। ये आइडेंटिटी जब ही लगती है जब a और b दोनों जगह पर एक जैसे हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस निशान माइनस का ही हो, माइनस प्लस का, और यही फर्क होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैंने देखी और लगाई, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आप देखोगे लेफ्ट वाला पार्ट जो दे रखा है ये हमारा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट जो है ये हमारा आंसर बनेगा। तो अभी फिलहाल कंपेयर करना है, सीधी सीधी कंपैरिजन करनी है आपको। ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर एक ही कंपैरिजन करेंगे, तो एक ही जगह पर पुट कर लेंगे आप y स्क्वायर, देन प्लस का प्लस है, देन b की जगह पर क्या लिख लेंगे आप, b की जगह पर लिख लेंगे 3/2। सेम चीज देखेंगे, a की जगह पर y स्क्वायर और b की जगह पर 3/2। याद रखना माइनस से माइनस की कंपैरिजन हो रही है तो b की जगह माइनस का 3/2 मत लिख देना, कंपेयर करना सीखिएगा। जो चीज है वैसी ही रहनी चाहिए, यानी कि ये आपके सामने a माइनस b है, यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर माइनस का 3/2 है, तो a की जगह y स्क्वायर ने ले ली और b की जगह 3/2 ने ले ली। बहुत अच्छे, समझ में आ गया आपको। ये a और b की वैल्यू मिलते ही मेरा राइट वाला पार्ट आंसर होगा। तो राइट वाला पार्ट मैं कैसे लिखने वाला हूँ, a का स्क्वायर, a की जगह पर वैल्यू है y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का b का स्क्वायर, b की जगह पर आपको दे रखा है 3/2 का स्क्वायर। आप देखेंगे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दे रखा है और जब भी पावर के ऊपर पावर दे रखी है पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो y की पावर 4 माइनस का 3 3 9/4, ये आंसर आ चुका है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, सेम आइडेंटिटी लगने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 3 माइनस का 2x ब्रैकेट ऑफ, यहाँ दे रखा है 3 प्लस का 2x। आप लिखेंगे आइडेंटिटी, तो कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे, सेम आइडेंटिटी लग रही है तो आप लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी, ए माइनस बी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप प्लस पहले लिखो या कंपेयर करते वक्त आप माइनस पहले लिखो, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, अगर एक बार माइनस एक बार प्लस दे रखा है तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने पहले प्लस लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले प्लस था, यहाँ पहले माइनस लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले माइनस था। अदरवाइज कंपेयर ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसा तिरछा भी। फिलहाल कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर 3 आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा आपके सामने 3 और माइनस माइनस की जगह ले लेगा, b की जगह पर आ जाएगा डायरेक्टली 2x।
यहाँ पर a की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस प्लस से कंपेयर हो जाएगा, और b की जगह पर 2x। तो दो बार कंपेयर करके लिखने की जरूरत नहीं है, a और b की वैल्यू आ चुकी है। ये राइट वाला पार्ट मैंने बोला है आपका आंसर होने वाला है, ये वाला पार्ट। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, इस a की जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस का इस b की जगह पर लिख देंगे आप 2x का होल स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा आपके पास 3 3 9 माइनस 4x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे वो करा दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। आपको मैंने बताया भी था और एग्जांपल्स कराए हैं, और आपने अगर वो लेक्चर देखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा कि इस पर आइडेंटिटी लगेगी। इसे हम लिखेंगे 100 प्लस का 3, इसे लिखेंगे 100 प्लस का 7, और इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है और पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 103 की मल्टीप्लाई करनी है 107 के साथ, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करें विदाउट मल्टीप्लाइंग द डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ ही जाना है सारा का सारा, लेकिन उसके बगैर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसे लिखेंगे 100 प्लस का 3, इस तरीके से लिखेंगे ताकि मैक्सिमम जीरो एक तरफ हो, जिसकी मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्शन आसान हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट लगाओ मतलब मल्टीप्लाई है। 107 को लिखेंगे 100 प्लस का 7, तो आपको दिख गया क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस 3 100 प्लस 7। तो इसका मतलब आप एक आइडेंटिटी लगाएंगे, और कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, मैंने कहा है डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी याद होगी, इसकी आपको हैबिट होनी चाहिए। और हैबिट कैसे होगी, जब आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले होने चाहिए। तो कैसे फॉर्मूले याद करने थे, ये मैंने एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन में करके दिखाया था कि सारे फॉर्मूले मैंने लिख के दिखाए थे कि आपको अपने दिमाग में पहले रखने होंगे, उनमें से चुनना है एक फॉर्मूला और इस पे लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर लगेगी x प्लस का a ब्रैकेट ऑफ x प्लस का b, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी, एक्स प्लस का ए बी, ये आपके सामने आइडेंटिटी है। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, x की कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह किसने ले ली है, 100 ने ले ली है, प्लस के साथ प्लस की कंपैरिजन होगी। उसके बाद a की जगह किसने ले ली है, a की जगह 3 ने ले ली है, फिर x की जगह किसने लिया, भाई बिल्कुल सही है 100 ने ली है, प्लस की जगह प्लस, और b की जगह किसने ले ली है, b की जगह ले ली है 7 ने। आपको पता है ये लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है ये आपके पास क्वेश्चन होता है, और राइट वाला पार्ट जो होता है ये आपके पास आंसर होता है। तो राइट वाले पार्ट को आप लिखने वाले हैं, पहले लिखने वाले हैं x की जगह क्या लिखने वाले हैं 100, तो लिखिए 100 का स्क्वायर, सिंपल है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, देखो ये वाला प्लस का निशान। फिर उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस का 7 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे x लिखा है, x की जगह तो 100 लिखना है मुझे, ये 100 लिख दिया, प्लस का निशान, फिर x और y की मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सीधा सीधा क्वेश्चन को कॉपी करना है, कुछ भी कठिन काम नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 100 की पावर 2 है, यानी कि जब भी कभी ऐसे कंडीशन दे रखी हो तो देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर मान लो ये होता है 200 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और ये जीरो जितने भी लिखे होते हैं याद रखना, और जीरो के बाद कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी जीरो होते हैं अगर स्क्वायर है तो उसका पेयर हो जाएगा, उतनी बार लिखा जाएगा। जैसे 2 जीरो है तो 1 2 1 2, 2 जीरो है तो 4 बार लिखा जाएगा, मतलब 4 जीरो बन जाएंगे, 2 बार 2 2 लिखा जाएगा, है ना, पेयर वाइज। अच्छा, ऐसे अगर मान लो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, उसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, 2 ऊपर पावर में भी 2 है, तो इसका मतलब एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, ठीक है। प्लस का निशान, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 आता है, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 1000 आता है, प्लस का निशान, 7 या 21 होता है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 10,000 ये है, 1000 ये, 11,021, तो 11,021 इसका आंसर आ गया। सीधा सीधा आंसर है, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसे करने में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, पहले खुद का दिमाग लगाएंगे तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए 95 प्लस का 96 दे रखा है, 95 मल्टीप्लाई 96, आप 95 को लिखेंगे 100 माइनस का 5, आप 96 को लिखेंगे 100 माइनस का 4, आप 95 को आपने क्या लिखा 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, है ना। कई स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 90 प्लस 5 और इसको लिखते हैं 90 प्लस 6, बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी सही आ जाएगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन 90 की मल्टीप्लाई करने, 90 का स्क्वायर करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, 100 का स्क्वायर करना कोई कठिन काम नहीं होता। तो यहाँ पर चीजों को ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपको बहुत सहूलियत मिले, ठीक है ना, यही चीज सिखाई जा रही है आपके स्टैंडर्ड पे। फिलहाल आप यहाँ पर इसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, आप लिखेंगे 100, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर माइनस का 5 अलग कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 100, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का 4 अलग कर देंगे। अब आप यूज करेंगे आइडेंटिटी, आप लिखेंगे यूजिंग, और आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस का a ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद x प्लस का b ब्रैकेट ऑफ, देन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास x स्क्वायर प्लस का
a प्लस बी एक्स, फिर उसके बाद प्लस का और ए बी। बिल्कुल सिंपल है। आप कंपेयर कर लीजिए, x की जगह किसने ले ली है, x की जगह ले ली है 100 ने, प्लस की जगह प्लस आ गया, a की जगह क्या आएगा, अब की बार a की जगह आएगा माइनस का 5, फिर उसके बाद x की जगह 100 आएगा और b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर माइनस का 4। सिंपल सा काम है, बहुत कठिन काम तो दे ही नहीं जा रहा आपको। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर कर लिया, राइट वाला पार्ट हमारा आंसर होने वाला है। तो इस x की जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का, उसके बाद a प्लस बी लिखा हुआ है तो a प्लस बी की जगह -5 और माइनस का 4 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस का 4, ओके माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद x की जगह यानी इस वाले x की जगह पर 100 ही लिखा जाएगा, ये रहा 100, उसके बाद प्लस का a और b की जगह पर -5 और -4 लिखा जाएगा, ये -5 आएगा और ये -4 आएगा। सिंपल सा काम है, कोई कठिन काम नहीं दिया जा रहा आपको। आप 100 का स्क्वायर करेंगे, अभी मैंने बताया था 10,000 होता है ना, 2 बार पेयर आ जाएंगे। अगर मान लो 100 का क्यूब होता, सपोज कर लेते हैं 100, तो क्या होता, पहले 1 का क्यूब करते, 1 का क्यूब करते तो 1 आता, फिर इस पेयर को 3 बार लिखना है। देखो एक बार तो ये लिख दिया, फिर एक बार ये लिख दिया, फिर एक बार ये लिख दिया। अगर 4 होता तो पेयर को 4 बार लिखना है। अगर मान लो 200 की पावर 3 होती तो क्या करते, 2 की पावर 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि 8 आएगा। 8 आने के बाद ये पेयर है तो पेयर को 3 बार लिखना है, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन भी करना सीखना, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस का निशान, फिर माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 5 और माइनस का 4 होता है माइनस का 9, उसके बाद 100 दे रखा है एंड देन प्लस, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस होता है, 5 की गुणा 4 में कराएंगे तो 20 होगा, यानी कि इसका मतलब प्लस का 20 होगा, प्लस का 20, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000, प्लस और माइनस माइनस होता है माइनस, और 9 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 900 आएगा, तो माइनस का 900, उसके बाद प्लस 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 ही होगा, प्लस का 20। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, आप 10,000 में से आप घटाएंगे कितना, 900, 10,000 में से 900 घटाएंगे तो 9,000 कितना बचेगा, 100, 9,100, 9,000 और 100, है ना। 10,000 में से अगर घटाएंगे 900 तो 9,100, फिर 100 में, ये 100 में आप 20 जोड़ देंगे, 9,100 में 20 जोड़ देंगे, इसे घटाएंगे तो 9,100 बचेगा, ये लिख देता हूँ 9,100 प्लस का 20 जोड़ देंगे तो 9,120 आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर कैलकुलेशन हो गई और आपकी कैलकुलेशन अलग आ रही है और पीछे आंसर आपकी कैलकुलेशन से मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप चेक कर लीजिएगा। तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तरीका आपको सीखना चाहिए और कैलकुलेशन पे हो सके तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जितनी अपनी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स को अच्छा करेंगे उतना पेपर में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज कितनी भी हो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं। देखो एक बार यहाँ पर दे रखा है प्लस होगा, एक बार यहाँ दे रखा है माइनस, यहाँ पर 100 प्लस 4, यहाँ 100 माइनस 4, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोचिए। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया था आपको a प्लस बी ए माइनस बी, क्या वो फॉर्मूला लगेगा, यस वही फॉर्मूला लगेगा। अब जल्दी से फॉर्मूला लगा के दिखाइए, अलग फॉर्मूला है और क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड जो है वो आपके सामने क्या है, ये है पार्ट थर्ड। आपके सामने दे रखा है 104 मल्टीप्लाई बाय 96, बिल्कुल सिंपल है। आपको लिखना है 104 को 104 100 प्लस का 4 एंड देन इसको लिखना है 100 माइनस का 4। तो आप देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा सुटेबल बैठ रही है। तो एक आइडेंटिटी मैंने अभी अभी आपको बताई है, अभी तक तो 2 ही आइडेंटिटीज यूज हुई है। ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे रहा है ताकि आपको एक एक आइडेंटिटी बार बार यूज करनी पड़े, और बार बार अगर आप क्वेश्चन में लिखते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये आइडेंटिटी है आपके सामने, और आइडेंटिटी ये है a प्लस का b एंड देन a माइनस का b, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल सी आइडेंटिटी है, यूज हुई है। आप a की जगह पर कंपेयर करेंगे, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, a की जगह पर यूज करेंगे तो 100 आएगा, और b की जगह पर यूज करेंगे तो b की जगह पर क्या आ जाएगी वैल्यू 4। उसके बाद a की a से कंपेयर करेंगे 100 आएगा, माइनस की माइनस से कंपेयर होगी और फिर उसके बाद b की कंपेयर होगी 4 से, तो b बराबर हो जाएगा 4, तो यानी b की वैल्यू 4। a और b की वैल्यू आ गई, आप राइट वाले पार्ट में रख देंगे, यानी कि यहाँ पर आप इसको पूरे को लिखने वाले हैं, a की जगह पर लिखने वाले हैं आप 100 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का b की जगह पर लिखने वाले हैं आप 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है तो मैंने बताया 10,000 होता है, उसके बाद माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 9,900 एंड देन उसके बाद 84 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके 84 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो 90 प्लस 3 ओके सही है आंसर है। तो आपको समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के पास, ये थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आपके सामने है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जल्दी से चेक करिए और करके दिखाइए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके पास है, वो दे रखा है 9x² प्लस का 6xy एंड देन प्लस का y²। ये आपके सामने दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड आइडेंटिटी याद करनी है। कौन सी आइडेंटिटी है जो इससे रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूं लिख के। मैं लिखता हूं यहाँ पर यूजिंग और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी आपने बिल्कुल लिखी होगी, एग्जाम्पल में भी की थी, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे गौर से कि राइट वाला पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन बन रहा है और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो हमारा आंसर बनेगा। कभी कभी राइट वाला पार्ट भी क्वेश्चन बन सकता है। आप कंपेयर कैसे करेंगे, देखो आपको लेफ्ट वाला पार्ट आंसर निकालना है। देखो तो आपको निकालना क्या है, आपको सिर्फ ए चाहिए, सिर्फ बी चाहिए, बाकी किसी से रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ए चाहिए, सिर्फ बी चाहिए, तो ए और बी से मतलब रखिए। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर जो है ये है और इसे कंपेयर कर लीजिए किससे, 9x² से। b का स्क्वायर आपके सामने ये है तो इसे कंपेयर कर लीजिए y के स्क्वायर से। बाकी आप चाहें तो आप इस बीच वाले को भी कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको शो भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा कंपेयर करके, हमें मिलेगा a² की वैल्यू कितनी है 9x², हमें मिलेगा b² की वैल्यू कितनी है y²। आप a की वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड में लेके जाएंगे, a की वैल्यू होगी रूट ऑफ 9x² एंड देन b की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y²। आप जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू फाइनली आपके सामने आ जाएगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 9 से बाहर आएगा तो 9 से बाहर आके 3 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो x आएगा, ऐसे ही b स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो y आ जाएगा। कई स्टूडेंट कहते हैं सर स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाते हैं तो प्लस और माइनस आता है, बिल्कुल माइनस और प्लस दोनों आता है, लेकिन जब भी हम लिखेंगे प्लस और माइनस में ए की वैल्यू दोनों आएगी, प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में भी माइनस में भी, स्क्वायर इसे प्लस कर देगा तो ओवरऑल माइनस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता यहाँ पर, तो इसलिए हम उसे लिख के भी नहीं दिखाते। तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, प्लस और माइनस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ए की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, बी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, दोनों वैल्यूज उठा के हम लेफ्ट साइड में रखने वाले हैं। लेफ्ट में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ए, यानी कि ब्रैकेट लगाइए, ए की जगह पर ए ना लिख के 3x लिखना है हमें, तो लिखेंगे 3x। फिर उसके बाद आगे का निशान है प्लस तो हम लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद आगे है बी तो बी की जगह पर हम y लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये लेफ्ट वाला पार्ट जो था क्वेश्चन का, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि जो फॉर्मूले में आइडेंटिटी में लेफ्ट पार्ट था वो हमारा क्वेश्चन था, और लेफ्ट नहीं राइट वाला, सॉरी राइट, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट, ये हमारा बनेगा आंसर। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा बनता है, आंसर यहां पर बन रहा है लेफ्ट वाला पार्ट, और क्वेश्चन कौन सा है, राइट वाला पार्ट। तो राइट वाला पार्ट ऑलरेडी दे रखा है तो मेरे को राइट वाला पार्ट नहीं लिखना है, मेरे को सीधा लेफ्ट वाला पार्ट इतना लिख के ही आंसर छोड़ देना है। लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप किसी और तरीके से भी लिखते हैं, आपके स्कूल में या फिर और किसी ने एक अलग तरीके से बता रखा है। तरीका कैसा भी हो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, है ना, और एप्रोप्रिएट प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो ना करें तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, आंसर सही आ रहा होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी के साथ अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट जो है आपके सामने, और वो दे रखा है आपको 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, सिंपली ये दे रखा है। आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी यूज करने वाले, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर बीच में, तो आप क्या करेंगे, आप देखो इस 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं कभी भी अपनी मर्जी से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपने इसे इस तरीके से देखा और दिमाग लगाया, बहुत कुछ दिमाग लगाया, आइडेंटिटी सारी की सारी याद रखनी पड़ेगी, है ही कितनी, 4-5 तो आइडेंटिटी सिखाई गई है, 4-5 याद कर लीजिए, उसमें जैसे ही आइडेंटिटी लिखते जाएंगे 1-2 तो वैसे ही रट जाती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो मैं यूज करने वाला हूँ, देखो मैं तो डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, आप उलझेंगे, आप इधर उधर से यूज करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, तब जाके एक सही कंक्लूजन के पास पहुंचेंगे। आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पहुंचा रहा हूं मैं, और कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का 2ab और प्लस का b², ये आइडेंटिटी होती है। ये राइट वाला पार्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे क्वेश्चन मान लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। सिंपली हमें सिर्फ a और b चाहिए, तो कंपेयर भी a और b के साथ करेंगे, तो a² की कंपैरिजन 4y² के और b² की कंपैरिजन 1 के, और इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करता, ना मैं उलझाता स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर a² की वैल्यू लिखेंगे, a² इज इक्वल टू लिखेंगे 4y², और उसके बाद b² की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे गौर से तो इधर आ जाएगा ये आपके सामने a,
a इज इक्वल टू रूट ऑफ 4y² एंड आपको पता है कि 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, वाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो y आएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, 1 का स्क्वायर करें या 1 करें एक ही बात है, तो b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 होता है। a और b की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। आप सीधा सीधा पहुंच जाइए लेफ्ट वाले पार्ट के पास। आपको पहले लिखना है ब्रैकेट, फिर लिखना है a, क्या लिखना है a, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2y दे रखी है, तो 2y लिख लीजिए, फिर माइनस का निशान लिखिए, फिर उसके बाद b लिखिए, b की वैल्यू 1 दे रखी है, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ चुका है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, इसको यही कर लेते हैं, यहां पर ही कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आपके सामने दे रखा है x² माइनस का y² अपॉन में 100, ये आपको तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो देखिए यहां पर आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको सिंपली आप सबसे पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। आप लिखिए x² माइनस का, इस y² को तो y² रहने देंगे, लेकिन इस 100 को लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू हो सकता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 होता है। इसका मतलब ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर में 100 होता है, तो मैं 100 को लिख दूंगा 10 का स्क्वायर सिंपल। अब देखिए y पे भी स्क्वायर है, डिवाइड करके 10 पे भी स्क्वायर है, तो आप इसे लिखेंगे x² माइनस का y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग, हम लिखेंगे यूजिंग। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ या फिर कोई भी टीचर आपको सिखा रहे हैं तो वो डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समटाइम्स आप उलझेंगे, लेकिन उलझने के बाद आप आइडेंटिटी तक पहुंच जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है a² माइनस का b²। कौन सी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b², ये होती है a प्लस b और a माइनस b। देखो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने इसको, इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लिखा था, इस वाले पार्ट को राइट में लिखा था, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू बताया था a² माइनस b²। अब मैं बोल रहा हूँ a² माइनस b² बराबर में a प्लस बी a माइनस बी। आपकी मर्जी है आप आइडेंटिटी को किस तरीके से लिखते हो। आप लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में भी लिख लोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कंपेयर करने वाले हो तो a² की कंपेरिजन आप किससे करोगे, a² की कंपेरिजन आप करने वाले हो x² से, और b² की कंपेरिजन आप किससे करोगे, b² की कंपेरिजन करने वाले हो y अपॉन में 10 की पावर 2 से। ओके, कंपेयर कर लिया आपने। अब लेफ्ट वाला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन था, राइट वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। इस आंसर को मैं अभी लिख के दिखा देता हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितने सिंपली लिख लेंगे। सबसे पहले हम a² की वैल्यू x² है तो a की वैल्यू क्या होगी, आप इस a² को राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो a की वैल्यू x आ गई। ऐसे ही b² का स्क्वायर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो b की वैल्यू आ गई y अपॉन में 10। b की वैल्यू आपके सामने है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। आप राइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप यहाँ लिखेंगे और राइट वाला पार्ट लिख के क्या निकालेंगे। देखिए आंसर कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। आपका आंसर आएगा ये, पहले लिखा गया a, तो a की जगह पर आप x लिख दीजिए, ब्रैकेट ऑफ x, फिर लिखा गया प्लस का b, तो b की जगह पर आप ये लिखेंगे, यानी कि प्लस का y अपॉन में 10। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a की जगह पर x आ जाएगा, माइनस का y की जगह पर y, b की जगह y अपॉन में 10 आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसके सिंपली आंसर आ चुका है। आपका बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरीके से आंसर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन के मैंने तीनों पार्ट करा दिए हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है। हमारा आज का टारगेट है कि हम 8 तक के क्वेश्चंस करेंगे और स्टूडेंट्स आपको मेरा साथ देना होगा। हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन ट्राई करूंगा कराने की, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे खुद से ट्राई करने की। तो यानी कि वन शॉट में अगर ये वीडियो नहीं भी देखते हैं, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं, 2 बार देखें या 3 बार देखें, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोबारा ये कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाइए, ईमानदारी से करके दिखाइए, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये आपको पता होगा, नहीं पता तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये पार्ट फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में आप सिंपली लिखेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे x प्लस का 2y एंड देन प्लस का 4z रेज टू द पावर 2। ओके, ये आपके सामने लिखा। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले आइडेंटिटी याद करनी है और मैंने कहा था मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लाऊंगा। मैं इस तरीके से एक्टिंग नहीं करूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ये लगेगी, ये लगे, ऐसा नहीं है। मेरे को तो पता है, आपको भी पता हो गई होगी अब तक आइडेंटिटी कौन सी। आप लिखेंगे यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग, और आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो यही है। ये आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2
सी। सिंपल सी आइडेंटिटी है, आपको बस सिंपल लिखना है। अब आप देखेंगे तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है और ये राइट वाला पार्ट हमारा बनेगा आंसर। बस यही लिखना है, यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू लिखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। बस ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेस कैसे करनी है, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेरिजन देखेंगे तो ए की वैल्यू की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, ए की वैल्यू की जगह पर दिख रहा है आपको एक्स। बी की वैल्यू की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, बी की वैल्यू की जगह पर दिख रहा है आपको 2y। उसके बाद सी की वैल्यू की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, सी की वैल्यू की जगह पर दिख रहा है आपको 4z। सिंपल सा कंपेयर है, कोई बहुत कठिन काम नहीं बताया जा रहा है मैथ्स में। अब ए जहां जहां लिखा है वहां रिप्लेस कर दीजिए, वहां पर रख दीजिए x, जहां बी लिखा है वहां 2y और जहां सी लिखा है वहां 3z, आप रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी करना है ना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कॉपी करना है। ए की जगह पर लिखना है x, तो यहां पर लिख देता हूं मैं ए की जगह पर x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस का निशान, ये वाला प्लस है। फिर b की जगह पर लिखेंगे 2y, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ 2y का होल स्क्वायर। फिर प्लस का निशान। फिर इस c की जगह पर लिखेंगे 4z, तो आप लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस का निशान है, 2ab है तो प्लस का निशान है 2। a की जगह पर आपके सामने x है और b की जगह पर 2y है, प्लस का साइन लगाइए। फिर उसके बाद 2bc, 2b की जगह पर क्या वैल्यू दे रखी है आपके सामने 2y एंड c की जगह पर दे रखी है 4z। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 2ca यानी कि 2 ब्रैकेट ऑफ c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 4z और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने x। सीधा सीधा सिर्फ लिखना होता है, इस स्टेप में आपने लिखा है। अब इसको सॉल्व करना आपको सीखना है। x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था ये रियल नंबर है, तो आप इसे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर रहेगा प्लस का। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर ही रहेगा। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और इन तीनों को देखेंगे, गौर से देखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर x के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो 2 to the 4 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 4 आएगा। फिर x और y को लिख देंगे, x और y को लिख दिया गया। फिर प्लस का निशान, इन तीनों को एक साथ देखिए, ये 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में कराएंगे 2 दूनी 4 होता है और 4 की मल्टीप्लाई इस 4 में कराएंगे 4 चौक 16 होता है, 16 आ जाएगा। और y भी लिखेंगे और z भी लिखेंगे, y भी लिखेंगे और z भी लिखेंगे। प्लस का निशान लगाएंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 8 आएगा और उसके बाद z और x लिख देंगे, आंसर आ चुका है। सीधा सीधा कंपैरिजन करना होता है। ये पहले आइडेंटिटी देखी, फिर उसके बाद उसे कंपेयर करके ए बी सी को हमें कंपेयर कर लिया और राइट वाले पार्ट को पूरा का पूरा लिखा है, जहां जहां ए बी सी लिखा है वहां वैल्यूज रिप्लेस कर दी। एक स्टेप लिखने पे लगाया और एक स्टेप उसे सॉल्व करने पे लगाया, आंसर आ चुका है। मैच कर लीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी से अगला क्वेश्चन ट्राई करें। आपकी गलती जरूर होगी कहीं ना कहीं, अगर होती है तो उसे मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई कर पा रहे हैं, ये मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक स्टूडेंट खुद से ट्राई कर पा। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी से अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं। आई होप स्टूडेंट आपने ट्राई किया था। अगर आपने ट्राई किया है तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आपसे हो गया है तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। या फिर इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइए, पहले खुद से अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, देन उसके बाद आगे बढ़ाइए। ओके, तो एक एक करके इसी सीरीज को आप खुद बढ़ाते जाइए और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ब्रैकेट लगाइए, 2x लिखिए, माइनस लगाइए, y लिखिए, प्लस लिखिए, z का होल स्क्वायर, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस आ गया। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैं लिखूंगा 2x, फिर इस माइनस की जगह लिख दूंगा प्लस और फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर y। आपको समझ में आ गया। अब ये हर बार होने लग रहा है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा करते हैं, प्लस का z और फिर ब्रैकेट क्लोज देन स्क्वायर। अब उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करिए। आप लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक ही आइडेंटिटी है, बार बार यूज करनी है। आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। आपने ये आइडेंटिटी यूज कर ली। आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है और ये राइट वाला पार्ट है ये हमारा आंसर है। समटाइम्स राइट वाला पार्ट भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना, समटाइम्स ऐसा होगा। ओके, जैसे कि अगले क्वेश्चन में है, देखो राइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप तैयार रहेंगे इससे, है ना। तो फिलहाल कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए कंपेयर करने पे आपको a की वैल्यू 2x दिखेगी, आपको a की वैल्यू 2x दिख रही है। ओके, b की वैल्यू आप देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो b की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस का y और c की वैल्यू जो है आपको दिख रही है यहाँ पर c बराबर z।
अगर कई स्टूडेंट इस स्टेप को ना भी करें तो डायरेक्टली अब अगर इस काबिल हो जाए तो कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू माइनस का y और सी की वैल्यू z, यहां से कंपेयर करके भी आंसर आ जाएगा, नंबर भी उतने मिलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मैं एक स्टेप करने के बाद कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आपको राइट वाला पार्ट लिखना है, ये राइट वाला पार्ट, पूरा का पूरा राइट वाला पार्ट बस कॉपी कर देना है, जहां जहां एबीसी है वहां पर रिप्लेस कर दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। ए की जगह पर, इस वाले ए की जगह पर क्या लिखेंगे 2x, तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इस वाले b की जगह पर माइनस का y लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस माइनस का y का होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर इस c की जगह पर क्या लिखा जाएगा z लिखा जाएगा, तो z का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस यहां पर 2ab लिखा हुआ है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर a की जगह पर 2x है और b की जगह पर माइनस का y है, फिर प्लस का निशान, फिर 2, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको bc, 2bc, तो 2bc है तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे 2, b की जगह पर वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का y और c की वैल्यू z, उसके बाद प्लस 2ca, तो 2ca के मतलब क्या हो गया 2 ब्रैकेट ऑफ c की जगह पर आपके सामने z है और a की जगह पर 2x है। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर भी हो गई होगी, क्लियर है, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, तो अगला स्टेप सॉल्यूशन का स्टेप है और फाइनल स्टेप है, आंसर आ जाएगा। यहां पर दे रखा है आपके सामने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर रहेगा, प्लस का निशान, फिर माइनस का स्क्वायर दे रखा है, माइनस का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, देखो अगर पावर में इवन नंबर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस रहेगा, है ना, माइनस में है और ऊपर इवन है तो ये हो जाएगा प्लस, याद रखना है ना, माइनस है तभी होता है ना, तो फिलहाल यहाँ पर प्लस हो गया, और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद प्लस का z स्क्वायर, एंड देन इन तीनों को देखेंगे एक साथ गौर से, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहां पर तो है ही नहीं कोई संख्या, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 हो गया, x और y को एक साथ लिखेंगे, ये रहा x, ये रहा y, x लिखेंगे y लिखेंगे, उसके बाद इन तीनों को एक साथ देखेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2yz, 2yz, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये z लिखा हुआ याद रखना, ये z है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा zx, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और उसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको माइनस की कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, और ये बेसिक है बच्चे, ये आपको आती है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, तीसरा क्वेश्चन करके दिखाएं, तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये थर्ड पार्ट है। आप यहां पर लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का 3y एंड देन प्लस का 2z रेज टू द पावर 2, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। आपको मैंने कहा था यहां से आप चाहे तो एक स्टेप लग सकते हैं और चाहे तो आप ये स्टेप ना लिख के अब यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहीं से सॉल्व करके दिखाता हूं एक बार। यहां लिखेंगे यूजिंग और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब कंपेयर करने वाले हैं आप, तो देखो a की कंपेयर जो है अब की बार इससे होगी तो ये पूरा का पूरा a बनेगा, यानी a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x और b की वैल्यू हो जाएगी, ये b का जो कंपेरिजन है ये 3y से होगा तो 3y हो जाएगा, और c की कंपैरिजन जो है ये c की कंपैरिजन 2z से होगी तो 2z आ जाएगा। सिंपल कंपेयर है, कोई कठिन काम नहीं है। अब आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो आपको ये राइट वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो ऑलरेडी है, क्वेश्चन में ही दे रखा था ना, ये दोबारा थोड़ी लिखना है लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट वाला लिखना है, यहाँ बराबर का निशान लगाना है, और राइट वाला पार्ट a की जगह पर आपको लिखना है 2x माइनस का 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद b की जगह पर आपको लिखना है 3y प्लस का 3y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आपको c की जगह पर लिखना है, ये c की जगह पर 2z, तो आप लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर, सिंपल है। उसके बाद आप इसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे ब्रैकेट, और a की जगह पर आ जाएगा माइनस का 2x और b की जगह पर आ जाएगा 3y, यहां तक की बात समझ में आती है। फिर इसको लिखेंगे यानी कि प्लस का 2 एंड ब्रैकेट, इस b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 3y एंड देन c की वैल्यू आपके सामने क्या दे रखी है 2z, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये पूरी संख्या लिखनी है तो 2 ब्रैकेट ऑफ c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2z एंड देन फिर उसके बाद a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2x। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, कोई कठिनाई नहीं है, अगर आप तरीके से लिख रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखो माइनस दे रखा है और बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, क्या कि यहाँ माइनस दे रखा है और पावर में इवन है, इवन नंबर, तो ये नहीं माइनस का प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को। फिर 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लिखेंगे, प्लस का 2 कहलाएगा ना, ये प्लस का 4। उसके बाद x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिखेंगे, बात खत्म।
बिल्कुल क्लियर है। माइनस का 2x, देखो आप माइनस का 2x का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x। आप देखेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई आएगी तो प्लस होगा, फिर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर x के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर को ही लिखा है मैंने 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखा है, मतलब कि प्लस का लिखा हुआ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके सामने क्या है, आगे है आपके पास 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, मैंने बता दिया था आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है। y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा, और z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो पहले तो माइनस दे रखा है और ये प्लस दे रखा है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये लिख दिया माइनस। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, 2 2 जा 4, सीधी सीधी मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, आपको कोई कठिन काम नहीं देना मैं करने को। 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ 12 लिखा जाएगा। फिर x और y को ऐसे का ऐसे ही इसके साथ लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 6 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 12 आएगा, तो प्लस का 12 एंड y z को कॉपी कर लेंगे, ये रहा y ये रहा z। उसके बाद देखेंगे तो माइनस लिखा हुआ, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, माइनस और प्लस, माइनस होता है तो माइनस का निशान लगेगा। फिर 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, 8zx। बिल्कुल क्लियर है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप मैच कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को करके दिखाइए, ये फोर्थ वाले पार्ट को करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करें, अगले क्वेश्चन को करके दिखाइए। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। आपको दे रखा है यहाँ पर 3a माइनस का 7b एंड माइनस का c का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। आपको मैंने कहा था थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो और डायरेक्टली इससे कंपेयर भी कर सकते हो। चलो मैं मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 3a, फिर मैं प्लस लिखता हूँ, फिर माइनस का 7b लिख देता हूँ, फिर मैं प्लस लिखता हूँ, फिर माइनस का c लिखता हूँ। ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेम क्वेश्चन है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, बस इसको इसलिए मैं मॉडिफाई करा कि जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक्जैक्टली हमें मिलता हुआ दिखेगा। अब देखो एबीसी की फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर एबीसी की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग, और आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी होगी x प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंसी आपको दिखानी है, और वो इंटेलिजेंसी इतनी सी है कि आपको अगर क्वेश्चन एबीसी की फॉर्म में दे रखा है तो आइडेंटिटी एबीसी की फॉर्म में मत लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और कंपेरिजन करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जब, तो इसका आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एंड देन प्लस का 2xy, देन प्लस का 2yz, देन प्लस का 2zx। देखिए स्टूडेंट्स, कई सारे टीचर्स भी कराते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, माइनस वाली एक अलग से आइडेंटिटी याद कर लेते हैं। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन हो एक आइडेंटिटी याद करो और बार बार उसी को यूज कर लो, और यही काम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा सीधा कंपेयर करना है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट मेरा आंसर है। एक ही चीज को बार बार सीखते रहोगे, आराम से आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको, और पेपर में 100% आप मार्क्स लेके आएंगे। तो देखो आप कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स के साथ कंपेरिजन होगी इसकी, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, y के साथ कंपेरिजन होगी इसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का 7b। उसके बाद z के साथ कंपेरिजन होगी इसकी, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस का c। देख सकते हो कंपेयर करना बहुत आसान है, आप तुलना करिए, सीधा सीधा वैल्यूज को एक दूसरे के सामने रखिए तो आपको पता लग जाएगा, x की जगह आ जाएगा 3a, y की जगह आ जाएगा माइनस का 7b, और z की जगह पर आ जाएगा माइनस का c। ओके फाइन, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने पूरी की पूरी संख्या है, इसी को लिखना है, बस इसे लिखते ही आपको नंबर मिल जाने वाले। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एरो का निशान लगा देंगे और देखेंगे एक एक करके। देखो x लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपके सामने x है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आप लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद प्लस का निशान लिखा है तो आप प्लस का निशान लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने लिखा है y, और y की वैल्यू है आपके पास, वो है माइनस का 7b, तो आप लिखेंगे माइनस का 7b का होल स्क्वायर। ओके समझ में आता है, प्लस का निशान, z की जगह पर आप लिखेंगे माइनस का c, तो माइनस का c का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद 2xy लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे 2, फिर x की जगह पर x की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि 3a है, और y की जगह y की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि माइनस का 7b है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखा है 2yz, तो 2yz का मतलब 2 की जगह 2 आएगा, y की जगह पर आपके सामने है माइनस का 7b, और z की जगह पर आपके सामने है माइनस का c। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, देन 2zx, तो 2 की जगह 2 रहेगा, z की जगह पर आपके सामने है माइनस का c, और x की जगह पर आपके सामने है 3a। बात क्लियर, बिल्कुल समझ में आता है। अब फाइनल आंसर आप देने वाले हैं, और फाइनल आंसर कैसे देने वाले हैं, सिंपली कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए स्टूडेंट्स, अभी तक भी नहीं आया है क्या। देखिए आपके सामने 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, a का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है और ऊपर पावर में इवन है, तो इवन है तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 × 7 बराबर 49,
तो प्लस का 49 और बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस दे रखा है और पावर में इवन नंबर दे रखे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी का स्क्वायर है तो प्लस का सी स्क्वायर। आगे देखते हैं, इन तीनों को एक साथ लिखना होता है हमें, मल्टीप्लाई में है तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 तिया 6, और 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 6 7 42, तो ये आ जाएगा 42। ओके, फिर ए और बी को साथ में लिखना होता है, ए बी को साथ में लिखना होता है। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे बिल्कुल। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, देखो संख्या अलग जा रही है, निशान अलग जा रहे हैं और एबीसी जैसे वेरिएबल्स अलग जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है ना, कैलकुलेशन कोई कठिन है ही नहीं। आप 2 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 2 सत्ते 14 होते हैं और आगे है नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर 14 लिखा जाएगा और बी और सी को हम एक साथ लिख देंगे। उसके बाद माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 6 आएगा, फिर सी और ए लिख देंगे। ये फाइनल आंसर है, आप मैच कर सकते हो। आपकी डेफिनेटली कुछ गलती हुई होगी तो वो गलती को सुधारने का एक ही तरीका है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई प्लस माइनस गलत हो रहा होगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही होगी। अगर आप सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सही जा रहे हैं, मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट फिफ्थ। आपको दे रखा है माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का 5y, उसके बाद माइनस का 3z का स्क्वायर। ओके, आपको ये दे रखा है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। माइनस के 2x को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस का 5y को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस का माइनस का 3z को एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी तो एक ही यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी। आप चाहे तो अलग अलग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, प्लस के लिए अलग याद करते हैं बच्चे, माइनस के लिए अलग करते हैं, मैं नहीं कराता आपको अलग अलग याद, एक ही में सब कुछ होने वाला है, बस सीधे सीधे इसको मॉडिफाई कर लो। अब आप क्या करने वाले हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अगर आपने जितनी बार मैंने लिखा है इतनी बार भी अगर ये आइडेंटिटी लिखी होगी, इससे पहले आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स अब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कभी आप भूलेंगे भी नहीं। देखिए अब आप कंपेयर करने वाले हैं, एक ही कंपेरिजन किससे होगी, ए बराबर किससे मैच कर रहा है, माइनस का 2x से। ये b जो है आपके सामने, ये किससे कंपेयर हो रहा है, 5y, तो b इज इक्वल टू 5y। उसके बाद आपके सामने c जो है वो किससे कंपेयर हो रहा है, आप देखेंगे c बराबर कंपेयर हो रहा है, c बराबर माइनस का 3z। ये कंपेयर हो चुका है, स्क्वायर आपके सामने है ही। आप राइट वाला पार्ट जो है इसको लिखने वाले हैं और एक बार लिखेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब तो इसकी आदत हो गई है आपको। देखिए कैसे करने वाले हैं, पहले a को आप लिखने वाले हैं माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद इस b को लिखने वाले हैं और b की जगह पर वैल्यू है 5y का होल स्क्वायर प्लस का, फिर इस c को लिखने वाले हैं और c की वैल्यू है माइनस का 3z का होल स्क्वायर प्लस का, फिर इस पूरे को लिखने वाले हैं, पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a की वैल्यू है माइनस का 2x, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर b की वैल्यू है 5y तो 5y लिख देंगे प्लस का। अब अगले वाले पार्ट के पास चलते हैं, 2bc तो 2 लिखेंगे पहले, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, b की जगह पर है आपके पास 5y, ब्रैकेट क्लोज, देन सी की जगह पर आपके सामने है माइनस का 3z, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 2ca है तो 2 की जगह 2, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 3z और a की वैल्यू आपके सामने है माइनस का 2x। सीधा सीधा वैल्यूज को रिप्लेस किया, अगले स्टेप में ही आंसर आ जाता है हमारा। तो माइनस है और ऊपर पावर में 2 है, देखो माइनस है पावर में 2, पावर में इवन नंबर है तो माइनस का बन जाएगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं होती पहली बार में। 2 का स्क्वायर दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद प्लस का निशान, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा। माइनस है और पावर में इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले प्लस लिखा है, प्लस और प्लस प्लस होता है, ये प्लस लिख दिया। उसके बाद आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद इन तीनों को एक साथ देखिए, आप देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस होता है तो ये माइनस लिख दिया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20xy। उसके बाद आपका प्लस का निशान है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का निशान है, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, 5 दूनी 10 होते हैं, और 10 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 10 या 30 होते हैं, 30 हो जाएगा। उसके बाद y और z आ जाएगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो प्लस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 12 आएगा और z x आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, मैच कर लेना।
स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइड में दे रखा है, बटे की संख्या हमेशा चैलेंजिंग होती है बच्चों के लिए। तो पहले खुद से ट्राई करके दिखाइए, सेम प्रोसेस मैंने बताया है, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा हूं, तो आप जल्दी से करके दिखाइए। देखिए क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कोई कैलकुलेशन आपको आती ही नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसे करके दिखाइए। तो स्टूडेंट अब हम फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपसे कहता है 1/4a और उसके बाद माइनस का 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होती है ए बीच में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इस ए को थोड़ा सा समझते हैं। 1/4a लिखा हो, आप इसे लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय ए। आप देखेंगे तो ए के अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसे फ्रैक्शन में बना दीजिए। आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई में आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं a/4, यानी कि 1/4 a/4 होता है। तो मैं इसी को लेकर चलूंगा और इसी को सॉल्व करूंगा, 1/4 a को नहीं लेके चलूंगा। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ a/4, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाता हूँ, इसे लिखूंगा b/2, वो भी माइनस का b/2 और ब्रैकेट लगाऊंगा प्लस का 1 एंड देन स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया मैंने कितना मॉडिफाई किया। देखो इसको बिल्कुल क्लियर है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस माइनस को मैंने हमेशा ऐसे लिखता हूँ, प्लस और माइनस। देन उसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग, और आइडेंटिटी क्या लगने वाली है, वही सेम प्रॉपर आइडेंटिटी। क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा एबीसी क्यों लिखूंगा, जब क्वेश्चन में एबीसी दे रखा है तो मैं एक्स वाई जेड कर दूंगा। एबीसी की जगह पर मैं खुद ही सिखाता हूं आपको कि क्या लिखना है आपको, एक्स वाई जेड। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2xy प्लस का 2yz एंड प्लस का 2zx। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट से, कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो देखो x की वैल्यू कौन ले लेगा, x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी आपके सामने a/4 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी माइनस का b/2 एंड z की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आपके सामने है। आपको एक्स वाई जेड मिल चुका है, आपको राइट वाले पार्ट के पास जाना है और जहां जहां एक्स वाई जेड लिखा है वहां पर आपको रिप्लेस कर देनी है वैल्यू। तो कैसे रिप्लेस करनी है, देखो ये आपके सामने x है, x की वैल्यू कितनी है आपके सामने, आप लिखेंगे a/4 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान। ये आपके सामने y है, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस b/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान। z की वैल्यू कितनी है, 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का निशान। इन तीनों को लिखना है एक साथ, पहले लिखना है 2, फिर ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है a/4 और y की वैल्यू कितनी है माइनस b/2, उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। इन तीनों को एक साथ लिखना है, 2 ब्रैकेट ऑफ y की वैल्यू कितनी है माइनस b/2 एंड z की वैल्यू कितनी है 1, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। फिर उसके बाद इन तीनों को लिखना है, ये z लिखा है तो लिखेंगे 2, z की वैल्यू कितनी है आपके सामने 1 और x की वैल्यू कितनी है आपके सामने a/4। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है, देखो हर स्टेप पे पेपर में नंबर मिलते हैं, तो इस स्टेप के आपको नंबर मिल गए। इसके बाद की कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है तो थोड़े से नंबर कट जाएंगे, लेकिन मिलेंगे भी। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो a एक वेरिएबल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो नीचे आ जाएगा 16। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कोई कठिन काम नहीं है। माइनस के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस और बाहर भी प्लस बैठा है तो प्लस का निशान ही लगेगा। उसके बाद b के ऊपर पावर 2 है तो b की पावर 2 आएगी और 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 4, ऊपर के ऊपर अलग पावर, नीचे के ऊपर अलग पावर, ये आपको अब आ जाना चाहिए। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, ये बात खत्म। उसके बाद इधर चलते हैं इन तीनों के पास, इन तीनों के पास चलेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप देखोगे तो ऊपर 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, कट गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। ऊपर लिखा हुआ है ए और बी, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ए और बी, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे क्या दिख रहा है आपको, 4, सिर्फ 4 दिख रहा है तो 4। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और आप देखेंगे बी के पूरे के तीनों की मल्टीप्लाई कराइए, सिर्फ बी बचा, सब कुछ तो कट ही चुका है, बी बचा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये देखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये कट चुका है। अब आपके सामने क्या है, ये तो प्लस का निशान ही आएगा क्योंकि सब चीज प्लस की है। और आप देखेंगे तो ऊपर कौन कौन सी संख्या, देखो 2 के बटे 2 तो हट ही गया, 1 के बटे में 1 लगाइए, ऊपर संख्या बची a और नीचे संख्या बची 2, तो a/2। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, आप ढंग से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए और डेफिनेटली आपका आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई होगी, तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो को पॉज करें। इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा कर लिया है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स करके दिखाएंगे। पहले पहला वाला पार्ट करें फिर मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th है और क्वेश्चन नंबर 5th में
फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 4x² प्लस का 9y² एंड देन प्लस का 16z² देन प्लस का 12xy माइनस का 24yz एंड माइनस का 16xz। देखो इसे बहुत ही कठिन समझते हैं स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैं कह रहा हूं आप मेरे तरीके से करिए, आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, कोई कठिन नहीं। आप एग्जांपल भी मत देखिए, आप मेरा आंसर देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने ये क्वेश्चन देखा और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि किस पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। अब तो आपको भी हो गया होगा। देखो मैंने ऊपर वाले 6 बार अभी अभी ये फॉर्मूला बार बार लिखा है, मैंने कोई आलस नहीं दिखाया लिखने में। अगर आपने दिखाया तो गलती आपकी है। देखिए आपको यही फॉर्मूला दोबारा लिखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? जो पार्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन से मैच करता हुआ मेरा राइट वाला पार्ट है, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कभी कभी राइट वाला पार्ट मैच करेगा, और आंसर से मैच करता हुआ मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये मेरा आंसर है। मुझे सिर्फ ए की, बी की और सी की वैल्यू चाहिए। अगर मिल गई, मैंने यहाँ रख दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे और कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मुझे एबीसी चाहिए ना सिर्फ, तो मैं ए की कंपेयर करूंगा इसके साथ, बी की कंपेयर करूंगा इसके साथ और सी की इसके साथ। इन सबकी कंपेरिजन मैं क्यों करूं? मेरे को जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा बच्चे, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। और आंसर निकालने का एक प्रॉपर तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहां पर कंपेयर करना है, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। आप कंपेयर कर रहे हैं, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4x²। हमें मिलेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9y²। हमें मिलेगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू है 16z²। किसी एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो जरा मुझे बताएं। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चे, बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है? आपको सिंपली एबीसी निकालना है, यही तो हमारा आंसर है। देखिए आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे राइट में, तो ए बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 4x²। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं आपको, पूरी एक्सरसाइज में यही होने वाला है। ए बराबर कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और x का स्क्वायर रूट तो x होगा, x² का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पर भी इसे राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा b बराबर में रूट ऑफ 9y²। अब b लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y। आप इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा c बराबर में रूट ऑफ 16z²। आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4z। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, एबीसी आ गया। अब आपको सिंपली आंसर लिखना है, और आंसर क्या लिखना है? आपको लेफ्ट वाला पार्ट लिखना है बेटा, कुछ नहीं करना, आपको कोई आगे एडजस्टमेंट नहीं करनी। बट एक चीज की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, मैंने बताया था जब बी स्क्वायर राइट में जाएगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, यानी कि ये आंसर सारे के सारे प्लस माइनस में आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको यहां पर क्वेश्चन देखना है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत बताता हूं। देखो दो जगह आपको माइनस दिखेगा क्वेश्चन में, अगर माइनस है तो दो जगह, तो दो जगह माइनस दिखेगा तो उसका वेरिएबल देखना है। तो देखो yz का वेरिएबल देखो और xz का वेरिएबल देखो, दोनों में कॉमन क्या है? z कॉमन है दोनों में, z यहां पर भी z है, यहां पर भी z है। माइनस वाले को देखेंगे, z कॉमन है। अगर z के आगे माइनस है तो यहां पर z के आगे, याद रखना, यहां पर z के आगे आपको माइनस लिख देना है। क्या लिख देना है? माइनस। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3y, बट c इज इक्वल टू माइनस का 4z। z के आगे माइनस लिख देंगे क्योंकि ये सारी की सारी संख्या प्लस और माइनस में होती है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में लीजिए, ये नेगेटिव में लीजिए। आप चाहो तो इन दोनों को नेगेटिव में ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप a की वैल्यू लिखिए माइनस का 2x, b की वैल्यू लिखिए माइनस का 3y, बट c इज इक्वल टू पॉजिटिव का z। मतलब कि इसके निशान इन दोनों के निशान से अपोजिट होने चाहिए। दोनों ही आंसर सही है, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं दावे के साथ। दोनों, आप कोई स्टूडेंट इस तरीके से आंसर देगा बिल्कुल सही है, इस तरीके से देगा बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखा गया। फिलहाल मैंने कहा एक तरीका अपना लेते हैं, और वो तरीका बिल्कुल सीधा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो जगह माइनस दिख रहे हैं। यहाँ पर माइनस कहाँ दिख रहा है? एक तो आपको यहाँ दिख रहा है, वेरिएबल देखिए ना, गौर से देखिए, yz वेरिएबल है, इसके आगे माइनस है, और xz वेरिएबल है, उसके आगे माइनस है। कॉमन क्या है दोनों में? दोनों के पास जो चीज है उसे कहेंगे कॉमन, तो दोनों के पास z है, तो z के आगे मैंने माइनस लगा दिया। बस हमारा आंसर आ चुका है। यहां पर देखिए a b c दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू इधर देखेंगे आप, इधर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2x, तो यहां पर a की जगह पर आप 2x लिखेंगे, 2x, फिर प्लस का निशान है। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 3y, फिर प्लस का निशान है। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4z, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद स्क्वायर। देन फाइनल आंसर इज दिस, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर।
और करके आप लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, और माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आंसर जो है एक्सपेंड करने पे यही आएगा, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था। यानी कि आपको दोनों आंसर लिख के आने हैं, ये भी लिख के आना है पेपर में और ये भी लिख के आना है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इस केस में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तरीका समझा दिया है, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टाइल में इसी तरीके से करके दिखाइए। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ रूट वगैरह लिखा है, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, हमें तो सिर्फ इन तीनों को चाहिए था, ठीक है ना। तो जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपने ट्राई किया। देखिए आपके सामने है 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर z स्क्वायर एंड देन माइनस का 2 रूट ऑफ 2xy एंड देन प्लस का 4 रूट ऑफ 2yz माइनस का 8zx xz। ठीक है, यहां तक की बात समझ आती है। हम फॉर्मूला तो एक ही यूज करने वाले हैं, हम लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे, और किसकी कंपेयर करेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर की कंपेयर करेंगे, बी स्क्वायर की कंपेयर करेंगे और सी स्क्वायर की, और बाकी की सारी कहानी हम छोड़ देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। हमारा आंसर सिर्फ इतने से ही आ जाएगा, एबीसी से ही। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट। हमें कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, हमें कंपेयर करने पे मिलेगा ए स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर, हमें मिलेगा बी स्क्वायर बराबर में वाई स्क्वायर, हमें मिलेगा सी स्क्वायर बराबर में 8z स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो ए बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर। आप देखेंगे ए बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 2 और स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, x बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। 2 का रूट 2 ही होता है, रूट 2 ही बोलते हैं, रूट ऑफ 2 को रूट ऑफ 2 ही बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते, इसे बाहर नहीं निकाल सकते, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा b इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो b बराबर y आ जाएगा। फिर स्क्वायर को इधर राइट में ले जाएंगे तो आ जाएगा c इज इक्वल टू रूट ऑफ 8z स्क्वायर। आप गौर से देखिए, अगर 8 को रूट से बाहर निकालने लग गए तो 2 इंटू 2 इंटू 2z स्क्वायर आएगा, तो ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, लेकिन एक 2 अंदर रह गया है, यानी कि एक वाला 2 तो बाहर आ गया और एक रूट अंदर रह गया, z से स्क्वायर से कट जाएगा तो z बचेगा। तो फाइनली इसे लिख सकते हैं हम, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 बाहर आ गया और z बाहर आ गया, तो 2z है ना, तो 2 रूट ऑफ 2z ऐसे लिख देते हैं, 2 रूट 2z। बात समझ में आई, ये एक पेयर बना, ये बाहर आ गया, अंदर फिर भी एक 2 बच गया, तो 2 बाहर भी है, रूट के अंदर भी है, और z बाहर आ चुका है क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ए बी सी आ चुका है, ए है, बी है, सी है, हम सीधा सीधा तरीका लगा देंगे ये फॉर्मूला। लेकिन अभी हमें माइनस से भी निपटना है, तो माइनस कहाँ कहाँ दे रखा है, गौर से देखेंगे बच्चे, तो एक तो माइनस यहाँ दे रखा है और एक माइनस यहाँ लास्ट में दे रखा है। दोनों में वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल तो यहाँ देखो एक्स वाई, यहाँ देखो एक्स जेड, दोनों में कॉमन क्या है, आपको साफ साफ दिख गया, एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स के आगे, यानी कि एक्स के आगे मतलब कि ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, इसके आगे माइनस लगेगा, इसका मतलब ये हो गया, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a is equal to माइनस का रूट ऑफ 2x, b is equal to y and c is equal to 2 रूट 2z। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। अब आपको सीधा सीधा, सो आंसर क्या होगा आपके पास, आंसर होगा a की जगह पर माइनस रूट 2x प्लस का b की जगह पर y प्लस का c की जगह पर 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। a, ये b, ये c, आप देख सकते हो, ये a, ये b, ये c, सीधा सीधा आंसर है, कोई कठिनाई नहीं है। आप इसकी जगह ये भी जरूर लिख के आइएगा पेपर में, रूट ऑफ 2, ये पॉजिटिव कर दिया, माइनस का y माइनस का 2 रूट ऑफ 2z, ऐसा भी लिख के आइएगा ताकि आप बता सके कि आंसर्स दोनों होते हैं। हमारा ये आया है प्राइमरी, और ये भी एक आंसर हो सकता है, दोनों का सेम आंसर आता है। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट करके दिखाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक नई आइडेंटिटी के साथ आया है, तो इस आइडेंटिटी को भी सीखेंगे, जल्दी से करके दिखाइए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये फर्स्ट पार्ट है आपके सामने दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पर? आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी है। आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3a बी स्क्वायर। बच्चे ऐसे भी लगाते हैं। आगे पीछे लिखने में किसी भी टर्म को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ना ही कुछ गलत होता है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आइडेंटिटी आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखी है। आप इसे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा और राइट वाला पार्ट हमारा आंसर बनने वाला है। तो कंपेयर होगा, a के साथ कंपेयर होगा तो a के साथ कंपेयर होने के बाद क्या मिल जाएगा हमें? 2x मिल जाएगा। b के साथ कंपेयर होगा तो क्या मिल जाएगा? b बराबर में 1 दिख जाएगा और क्यूब इसके साथ है ही, बात खत्म हो गई है। अब बस हमें राइट वाले पार्ट को देखना है और बस रिप्लेस करनी है वैल्यू और कुछ नहीं करना। और ये काम तो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे a की जगह पर क्या दे रखा है? 2x। तो आप यहां पर एरो लगाइए, a की जगह पर आपको लिखना है 2x का होल क्यूब प्लस का निशान, फिर 3a स्क्वायर बी। तो पहले 3 लिखिए, फिर ब्रैकेट लिखिए, a की जगह पर 2x है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट लिखिए, फिर उसके बाद b की जगह पर 1 है प्लस का 3, उसके बाद यहां पर 3a की जगह पर 2x लिखा हुआ है और b की जगह पर लिखा है 1 का स्क्वायर। b की जगह देखो ये लिखा हुआ प्लस का निशान, फिर उसके बाद b का क्यूब दे रखा है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब जो स्टेप आएगा, देखो 2 की पावर 3 है, क्या है? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और x की पावर 3 है तो x की पावर 3 रहेगा, प्लस का निशान लगेगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। स्टूडेंट ध्यान से समझना, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, कैलकुलेशन अब आपको करनी आनी चाहिए। x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ही लिखेंगे। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। x प्लस का 1, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। आंसर आ चुका है, आसान था। अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा आपका काम है, इसे करके दिखाइए फिर मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे सामने है और हमारे पास है 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। अब देखो, आप चाहो तो ये आइडेंटिटी को पिछली वाली आइडेंटिटी से भी यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि माइनस को प्लस करना मैंने बताया था। कैसे? 2a प्लस का माइनस का 3b और उसके बाद होल क्यूब। इसे a मान लो और इसे b मान लो और डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन क्योंकि आपकी क्लास में अलग से माइनस की एक आइडेंटिटी दे रखी है तो हम उसका भी ऑनर उसे भी देंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर एंड देन माइनस का b क्यूब। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल है। आपको माइनस प्लस के फेर में नहीं फंसना है, आपको देखना है प्लस वाले में सारे में प्लस लगता है, बस रूल याद रखना है ना। अब माइनस में क्या करना है? देखो माइनस बी के आगे है, अगर बी के आगे है तो सिर्फ पावर को देखिए। ओड पावर माइनस को माइनस ही रखती है, इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है। बी को देखना है, इसमें तो बी है ही नहीं, इसमें बी है, पावर कितनी है? 1, तो आगे क्या आया? माइनस आया, ओड पावर है। यहां पर बी के ऊपर पावर कितनी है? इवन पावर है, तो यहां पर प्लस है। यहां पर अगर बी के ऊपर पावर ओड नंबर दे रखी है तो यहां पर माइनस आएगा। तो समझ में आया? ओड नंबर कहां है? यहाँ एक ओड होता है, 3 ओड होता है, दोनों पे माइनस है ना। बाकी बी की पावर 2 है, ये प्लस है, यहाँ तो बी है ही। तो यानी कि कभी भी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन, और ज्यादातर कंफ्यूजन इस वाले फॉर्मूले में होती है, कहां माइनस लगाएं। तो आप बी को देख लेना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको काम क्या करना है, लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है तो आप कंपेयर करेंगे ए की जगह पर। अच्छा, ए तो क्वेश्चन में दे रखा था यार, और हमने ए की फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दिया। बिल्कुल नहीं लगाना, मैं बिल्कुल इसे हटाने वाला हूं, आप भी हटाइए, आपने याद नहीं दिलाया। आप यहां पर लिखिए वाई, आप लिखिए यहां पर क्या? वाई। एक्स लिखिए, वाई लिखिए, एक्स लिखिए और यहां पर लिखिए 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर लिखिए 3xy स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए y का क्यूब। सिंपल, x और y की फॉर्म में लिखेंगे भैया, और नहीं, ठीक है ना। तो अभी कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? x की जगह पर 2a आ जाएगा और y की जगह पर क्या आ जाएगा? y की जगह पर 3b आएगा, क्योंकि माइनस माइनस के बराबर है। y की जगह पर 3b और ब्रैकेट बंद और क्यूब का क्यूब। सिंपल है। ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आने वाला है, तो राइट वाले पार्ट को देखिए। x की जगह पर क्या लिखना है? 2a लिखना है। x की जगह पर 2a का क्यूब लिखना है, माइनस का निशान, फिर 3 लिखना है, ब्रैकेट, इस x की जगह पर लिखना है 2a का स्क्वायर और y की जगह 3b, ये रहा भाई।
उसके बाद 3xy², तो प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और x की जगह पर वैल्यू लिखेंगे 2a और y की जगह पर लिखेंगे 3b और इसका स्क्वायर माइनस का इस y की जगह पर लिखेंगे 3b और इसका होल क्यूब। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? बस एक बार लिखने पर टाइम लगाना है और एक बार आंसर आ जाएगा। कैसे? आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है और b a का क्यूब। फिर उसके बाद 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा? 12 और 12 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा? 36, तो माइनस का 36, ठीक है ना। 3 चौक 12, 12 3 36, ठीक है। तो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर रहेगा, b की जगह b रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 की पावर मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना जाएगा? 6 आएगा और कितना जाएगा? 9 6 54, 56 54 सॉरी। उसके बाद यहाँ पर a है तो a आएगा, ये a लिखा हुआ है। फिर b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 3 की पावर 3 कितना? 3 3 होते 27 माइनस का 27b क्यूब b क्यूब एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आपके सामने है किस तरीके से कैलकुलेशन करिए। मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया स्टूडेंट, आपको हो सकता है शॉर्टकट नहीं आता हो, आप अलग से एक्सपेंड करके लिख देना यार, स्क्वायर करना तो आपको आता है, ठीक है। इसे अलग से कर लेना। अब इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं, देन मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर थर्ड क्या कहता है? देखिए आपको दे रखा है ब्रैकेट ऑफ 3/2 x + 1 का होल क्यूब। मैंने आपको बताया था ये 3/2 को मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसको इस तरीके से, मैं लिखूंगा 3x/2 + 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो और कैलकुलेशन करने में थोड़ी सहूलियत हो। अब ये x की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम इस पर यूज करेंगे फॉर्मूला, और यूज कौन सा करेंगे? हम लिखेंगे यूजिंग a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का b क्यूब। इतना लिखने के बाद कंपेयर करने वाले हैं, लेफ्ट वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? 3x/2। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है? 1। तो आप लिख देंगे यहां पर a बराबर 3x/2 एंड b इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग। आप राइट वाले साइड को देखेंगे और राइट वाले साइड को देखने के बाद आंसर यूज करेंगे। तो यहां पर a की जगह पर लिखेंगे 3x/2 का होल क्यूब प्लस का, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 3, फिर लिखा है ब्रैकेट, फिर उसके बाद a की जगह पर लिखेंगे 3x/2 का होल स्क्वायर एंड देन b की जगह पर लिखेंगे 1 देन प्लस, फिर इन तीनों को देखेंगे लिखेंगे 3, ब्रैकेट ऑफ a की जगह पर आ जाएगा 3x/2 एंड b की जगह पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का निशान, b की जगह पर आ जाएगा 1 का होल क्यूब। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा लेकिन आपको सॉल्व करना आता है। 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब कितना होता है? अलग से जो मैं बोल रहा हूं उसे अलग से करके देख लो। 3 का क्यूब ये होता है 3 × 3 × 3, 3 3 होते हैं 27, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ 27 आ गया। फिर 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है आपके सामने 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का क्यूब करें, x का क्यूब ही होता है। सीधा सीधा कैलकुलेशन है बच्चे, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्लस देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 9 27 होते हैं 27, और 1 के साथ भी करेंगे, 27 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 27 आएगा तो आ जाएगा 27। फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर डिवाइड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। सीधा सीधा स्क्वायर है, किसी को कंफ्यूजन है तो इसको अलग से करके दिखा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3x/2 मल्टीप्लाई बाय 3x/2 मल्टीप्लाई बाय 1, सीधा सीधा है, स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसे बटे में लिख देते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 27, फिर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, x का स्क्वायर, नीचे 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4 आ जाएगा। तो देखो वही सही में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आपकी मर्जी, आप इसे लिख के, जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप जरूरी थोड़ी मेरे तरीके से करोगे, है ना। इतना रैपिडली तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, मैं इसलिए रैपिडली कर रहा हूँ। अब इतना रैपिड कर रहा हूँ तो इतना सारा टाइम निकल गया, है ना। अगर मैं इसे रैपिडली नहीं कराऊंगा तो फिर तो पता नहीं कितने टाइम में ये खत्म हो पाएंगे। 8 क्वेश्चन तक का टारगेट बनाए तो आज 8 ही करके जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के 8 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। 8 करें या थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल 8 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है तो इसलिए मैं थोड़ा रैपिडली करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको? 1 का स्क्वायर तो देखो 1 ही होता है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और x आएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, फिर प्लस का 1 का क्यूब 1 होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से ट्राई करके दिखाओ। अब तो डिवाइड वाली संख्याएं भी आपसे हो रही है, जल्दी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपसे कहता है ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 2/3 y रेज़ टू द पावर 3।
आप देखोगे इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग, दो ही तो फॉर्मूले लग रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में। आप लगाएंगे इसमें a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। अब मुझे माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो b के आगे माइनस है तो b को देखना होता है, b की पावर 1 है तो माइनस लगेगा, b की पावर 2 है तो प्लस लगेगा, और b की पावर 3 है तो 1 लगेगा। आपको समझ में आ गया? इवन ओड समझ में आता है तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं। x जो है किसके बराबर मिलेगा? a बराबर x के मिलेगा और b बराबर 2/3y के मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस के बराबर है तो माइनस को तो देखना ही नहीं हमें, है ना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हम सीधे सीधा आंसर लिखने वाले हैं, a की जगह पर लिखने वाले हैं x का क्यूब माइनस का 3, फिर उसके बाद इस a की जगह पर लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ऑफ इस b की जगह पर लिखेंगे 2/3y, देन प्लस का निशान। यहाँ पर 3ab स्क्वायर लिखा है, 3 की जगह 3 रहेगा, a की जगह x रहेगा, b स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 2/3y का होल स्क्वायर माइनस का इस b की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2/3y का होल स्क्वायर। सीधा सीधा दे रखा है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? x का क्यूब तो भाई x का क्यूब होता है माइनस का, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। देखो ये 3 से 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, ये 3 से ये 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा? ऊपर कितना बचा? सिर्फ संख्या वाली देखेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, फिर x स्क्वायर y बचेगा, ये लिखा है x स्क्वायर y। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो इसे काटेंगे नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर दे रखा है, 2/3 का स्क्वायर, तो इसको मैं अलग से करके दिखाता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 4/9y स्क्वायर। क्या समझ में आया? 4/9, 2 दूनी 4, 3 3 है ना। अब देखो 3 से इस 9 को कट करेंगे तो नीचे 3 बचेगा, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 3। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप लिखेंगे प्लस का निशान, फिर लिखेंगे ऊपर 4 नीचे 3, उसके बाद x लिखेंगे, y का स्क्वायर लिखेंगे, x y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का निशान, 2 का क्यूब, क्यूब है भैया लास्ट में, ये गलती हो गई है ना, क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 होती है 27 होता है। और फिर उसके बाद y का क्यूब, y को ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। आपको भी समझ में आ गया कैसे करना है। 6 क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आई होप कि मेरे साथ साथ आप चीजें सीख पा रहे हो। आप 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज में जब आपके सामने था, मैंने वैसे एग्जाम्पल भी बताया था, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। कैसे करनी है अभी मैं बताने वाला हूँ। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और 7 क्वेश्चन करके दिखाएं, खुद से ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है और आपसे कहता है 99 की पावर 3, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करना है। आप 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99 करोगे, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये नहीं सिखाया जा रहा। आइडेंटिटी यूज कैसे करनी है? आपको लिखना है 100 माइनस 1 की पावर 3। आपको मैंने बताया था नियर बाय पे जाना है, जितने नियर बाय पे जा सको, और 100 10 1000 इसके नियर बाय। तो यहाँ पर 100 माइनस 3 की पावर 100 माइनस 1 की पावर 3 दे रखा है। आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी है? आप लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, और उसके बाद प्लस का 3ab स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का बी क्यूब। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है। लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट मेरा आंसर होने वाला है। लेफ्ट वाले पार्ट से मैं कंपेयर करूंगा तो ए की कंपैरिजन करूंगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 100। फिर उसके बाद माइनस माइनस के बराबर होता है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बी बराबर आ जाएगा 1, तो बी बराबर आ जाएगा 1। तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। अब बस मुझे राइट वाले पार्ट के पास चलना है और मेरा आंसर आता हुआ दिख रहा है मुझे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? इस ए की जगह वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पर क्या लिखनी है? वैल्यू 100 लिखनी है, 100 की पावर 3 माइनस का, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो 3a की जगह पर लिख देंगे 100 का स्क्वायर, और b की जगह पर प्लस का निशान, फिर 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है, 3a की जगह पर लिखेंगे 100 और b की जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का, फिर लिखा है b का क्यूब, तो 1 की पावर 3। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। ये लिखा है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 होता है, फिर 2 जीरो लगे हुए हैं और 3 पावर में है, तो 2 जीरो 3 बार लिखना है, यानी कि एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, एक बार 2 जीरो 3 बार लिखने हैं, फिर माइनस का, फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 के साथ कराएंगे तो 3 1 3 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब पहले तो 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद आपके सामने दे रखा है 2 जीरो और 2 ऊपर दे रखी है पावर, इसका मतलब 2 जीरो को 2 बार, पेयर को 2 बार लिखना है, 1 और फिर 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दी, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 ही आता है। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, प्लस का निशान, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, माइनस का 1। आप देखेंगे तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये आपके सामने है प्लस की संख्या, ये आपके सामने है प्लस की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3, ये यहाँ से लिख देंगे आप कितना? 1000300 माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस का दे रखा है 30001।
अब इन दोनों को घटाने का काम आपका है। आप कैसे घटाएंगे, देखो 0 में से 1 को घटाएंगे, सीधा सीधा 0 में से 1 नहीं जाता, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। फिर 9 में से इसमें घटाएंगे, सेकंड वाले 0 की बात हो रही है, सेकंड वाले 0 के साथ तो 9 ही आएगा। फिर 2, ये यहाँ पर 2 बचेगा ना, एक तो हासिल दे दिया था, तो 2 के साथ अगर 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद आपके सामने क्या बचा, ये आपके सामने 4th नंबर पे 0 है, ये 4th नंबर पे 0 है, ऐसे आएगा। फिर 5th नंबर पे 0 है, 5th नंबर पे 3 है, घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया सॉरी, तो 7 बचेगा। फिर उसके बाद एक 0 है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो 9 का 9 बचेगा। तो फाइनली आंसर आपके सामने आ जाएगा ये 9,70,299। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको समझेंगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 102। अब स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं। 102 की कैलकुलेशन देखो आपको करनी है। 102 लिखा हुआ है तो 102 का मतलब हो गया 100 प्लस का 2, और इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी भी आपको आती है और कैलकुलेशन करना, और जैसे मैंने बताया ऐसे कैलकुलेशन अच्छे से, ऐसे नहीं आता ऐसे कर लीजिए ना। ये लिखिए 1 2 3 3 0 0 और इसके नीचे लिख दीजिए 1 0 0 0 3 और इसको घटा दीजिए। देखो ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ आपको साथ साथ में घटाना है, ऐसे घटा दीजिए, आपको ऐसे घटाना आना चाहिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अगला क्वेश्चन को भी मैं नहीं करा रहा हूँ। ये लिखा है 998 की पावर 3, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिख दीजिए आप 1000 और माइनस का 2 की पावर 3, 1000 माइनस का 2 की पावर 3। याद रखना बड़ा क्वेश्चन है। 1000 देखो यहाँ पर 3 3 की संख्या, अगर मैं मान लो आपसे कहता हूं कि 1000 का क्यूब करना है, सपोज मैं कहता हूं 1000 का क्यूब करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, फिर 3 3 बार 0 लिखने हैं और वो भी 3 बार लिखने हैं। देखो 1 2 3 ये एक बार हुआ, 1 2 3 ये 2 बार हुआ, 1 2 3 ये 3 बार, ऐसे लिखना है पूरा। ये इसको सॉल्व करके ये आएगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, 0 के साथ लिखने की मल्टीप्लाई आपको आती है। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, ये 2 पार्ट्स को मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाएगी तो आप उसे एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेटर है आपके पास, मोबाइल है, तो आपको आपकी गलती पता चल जाएगी, ठीक है ना। मैं 8th क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 8th क्वेश्चन के 5 पार्ट है, आज इसे फिनिश करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी आप फिलहाल इस वीडियो को पॉज करें, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़े। 8वें का पहला क्वेश्चन ट्राई करें, देन फिर मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें एक नई आइडेंटिटी यूज, नई आइडेंटिटी नहीं लग रही, ऊपर वाली आइडेंटिटी जो लगी है उसी को हम अलग तरीके से यूज करेंगे। यहां पर दे रखा है 8a क्यूब, देन प्लस का b क्यूब, देन प्लस का 12a स्क्वायर b एंड देन प्लस का 6ab स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखते ही मुझे पता लग गया आइडेंटिटी, सब में माइनस है प्लस है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, प्लस वाली लगेगी। यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये लगाई थी आइडेंटिटी। लेकिन क्वेश्चन में abc दे रखा है, अगर ab क्वेश्चन में दे रखा है तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ab को हटा के xy कर देंगे। और आपको इसलिए मैंने लिख के दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ab की जगह xy के लिए अलग से आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, नहीं xy लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा x क्यूब, यहाँ हो जाएगा y क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर y, यहाँ हो जाएगा 3xy स्क्वायर। अब देखो मैंने इसको आगे लिखा है x और y, क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करने में आसानी होगी ना, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है। जो जिस फॉर्म में, जिस स्टाइल में लिखा है हम उसी स्टाइल में लिख सकते हैं, हमारी मर्जी चलती है, हम उसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल मेरे को पता है राइट वाला साइड जो है मेरा क्वेश्चन से कंपेयर हो रहा है और मेरे को लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए ये आंसर में। ये क्वेश्चन है, ये आंसर। मेरे को सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए बच्चे, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैं सिर्फ कंपैरिजन भी इन दोनों की करने वाला हूं, बाकी की कंपैरिजन मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल मैं यहाँ कंपेयर करूंगा तो x क्यूब की वैल्यू है 8x क्यूब, ए क्यूब सॉरी 8a क्यूब दे रखी है आपको वैल्यू 8a क्यूब, ए क्यूब। उसके बाद y क्यूब की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो y क्यूब की कंपैरिजन किससे हो जाएगी, b क्यूब। अब आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ क्यूब में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर अगर मैं क्यूब को इधर लेके जाऊंगा तो क्यूब रूट बनेगा। तो क्यूब रूट को सॉल्व करने से बेहतर है कंपेयर कर लेना। कैसे कंपेयर कर लेना, इसको लिखेंगे x की पावर 3, इस 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, देखिए 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1, तो यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज 2 की पावर 3। ये हो सकता है 2 की पावर 3 और ये आपके सामने है a की पावर 3। अगर दोनों में पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा 2a की पावर 3, पूरे की पावर 3 लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब कंपेयर कैसे करते हैं, देखो बराबर का निशान है तो पावर अगर सेम है तो बेस भी सेम होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 2a। सिंपल सा कंपैरिजन है, कोई कठिन नहीं है। पावर अगर पहले से इसमें सेम दे रखा है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, यानी कि y बराबर में b हो जाएगा।
मेरे को y भी मिल गया, मेरे को x भी मिल गया। ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है मेरा आंसर था, तो मैं लिखूंगा आंसर में x की जगह पर लिखूंगा 2a प्लस y की जगह पर लिखूंगा b और इधर लिख दूंगा पावर 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको स्टूडेंट्स। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, कहां कहां माइनस लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड हम बात कर लेते हैं। 8 का पार्ट सेकंड क्या कहता है आपसे? आपसे कहता है पार्ट सेकंड में 8a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर b एंड प्लस का ये दे रखा है 6ab स्क्वायर। आप देखोगे गौर से तो आपका ये सेकंड पार्ट और ये वाला फर्स्ट पार्ट सेम है, बस माइनस वाली आइडेंटिटी लगनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने बिल्कुल आंसर भी निकाल लिया होगा। मैं लिखने वाला हूं यूजिंग, और यूजिंग करने के बाद मैं एबीसी की फॉर्म में दे रखा है तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस लगाऊंगा इस बार क्योंकि मुझे पता है माइनस ही लगेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी में ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ओके, आपको पता लग गया, ये सारा काम बिल्कुल सेम आ गया। अब उसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करना है? एक्स क्यूब की कंपेरिजन करनी है 8a क्यूब से और वाई क्यूब की कंपेरिजन करनी है b क्यूब से, और बात खत्म। आगे हम क्यों जाए जब हमें a और x और y मिलना है, बस यही तो हमारा आंसर आना है। तो लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर 8a क्यूब एंड वाई क्यूब बराबर में b क्यूब। तो आपको मैंने अभी अभी बताया था एक्स क्यूब बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2a का होल क्यूब लिख दिया मैंने, है ना। और उसके बाद x बराबर 2a हो गया, y बराबर में b हो गया। मेरे को ये वाला आंसर लिखना है। मैं इसको ही यहाँ लिखने वाला हूँ। x की जगह पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, x की जगह पर लिखूंगा मैं 2a माइनस का निशान, y की जगह पर लिखूंगा b का क्यूब, क्यूब लिख दीजिए इधर, गलती से लिख दिया, एंड देन आंसर। ओके, बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। इस वीडियो को पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट थर्ड क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन 8 का पार्ट थर्ड आपने ट्राई किया होगा और क्वेश्चन भी हो गया होगा आपसे। 27 माइनस का 125 ए का क्यूब दे रखा है, माइनस का 135 ए एंड देन प्लस का 225 ए का स्क्वायर। ओके, अभी फिलहाल माइनस दिख रहा है तो मैं सिंपल कंपैरिजन करूंगा। मैं लिखूंगा यूजिंग और यूज क्या करने वाला हूं? मेरे को ए बी की फॉर्म में दे रखा है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई का क्यूब लिख देते हैं सर, x का क्यूब माइनस का y का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x y का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी क्यूब तो कंपैरिजन नहीं हो रहा। अरे भाई हो रहा है, 27 3 का क्यूब होता है, तो कंपेयर करिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बाकी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कंपेयर करेंगे। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स क्यूब बराबर में 27, हमें मिलेगा वाई क्यूब बराबर में 125 ए का क्यूब। अब क्या करना है आपको? आप देखो एक्स का क्यूब बराबर, इस 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। आप देख सकते हो 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स बराबर में 3 आ जाएगा। पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होंगे। यहाँ पर y का क्यूब इज इक्वल टू, इस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और a तो पहले से दे रखा है तो 5a का होल क्यूब कर दिया मैंने डायरेक्ट, है ना। 5a का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देख सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, y बराबर में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपको x मिल गया, y मिल गया। लेफ्ट वाला पार्ट आपका आंसर है। सीधा सीधा कॉपी कर देंगे, x की जगह 3 लिखेंगे और y की जगह 5a लिखेंगे और इसका होल क्यूब करेंगे। सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर तो यही आएगा, मैच भी कर जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये 135 और 225 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करके दिखाइए। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फोर्थ के पास, और ये कहता है आपसे 64 ए क्यूब माइनस का 27 बी क्यूब माइनस का 144 ए स्क्वायर बी एंड देन प्लस का 108 ए बी स्क्वायर। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस देखते हैं, हमें फॉर्मूला याद है। हम लिखेंगे यूजिंग, और यूजिंग करने के बाद लिखेंगे x माइनस का y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y एंड देन प्लस का 3x y स्क्वायर। हमने सीधा सीधा देखते ही क्वेश्चन में माइनस देखा, क्यूब वगैरह देखा, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब कंपेयर करेंगे, ये राइट वाला साइड जो हमारा क्वेश्चन से कंपेयर हो रहा है लेफ्ट वाला आंसर से। तो कंपेयर में हम
एक्स क्यूब को पूरा का पूरा कंपेयर कर लेंगे इससे और वाई क्यूब को कंपेयर कर लेंगे इससे, और बाकी क्यूब है ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, और उसका अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसे कंपेयर करने की। तो एक्स क्यूब बराबर में 64 ए क्यूब होता है और वाई क्यूब इज इक्वल टू आपके सामने 27 बी क्यूब होता है। तो आपको 64 के फैक्टर्स पहले करके देखने पड़ेंगे। 64 के फैक्टर्स कर लेते तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, उसके बाद 4 चौक 16 और 4 एकम 4, सीधा सीधा 4 का क्यूब बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब बराबर में 4 का क्यूब इंटू में ए का क्यूब। मैंने कहा था अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई जाती है, तो एक्स का क्यूब बराबर में 4a का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर पावर सेम है तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, x बराबर में 4 है। तरीका मैंने बता दिया कैसे करा गया। उसके बाद y क्यूब, ऐसे ही मैंने बताया था 27 के फैक्टर्स कर दीजिए, तो 27 के क्या फैक्टर्स होंगे, हो जाएगा 3 निम 27, 3 एक 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 का क्यूब। तो आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू में b का क्यूब। आप इसे लिखेंगे y क्यूब इज इक्वल टू 3b का होल क्यूब, और जब इसे कंपेयर करेंगे तो y बराबर में 3b आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा रैपिडली मैं चल रहा हूँ लेकिन आप इसे अब कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको राइट वाला साइड लिख देना है, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट लगाइए, x की जगह पर 4a लिखिए, माइनस यहाँ देखिए माइनस लगाइए, फिर उसके बाद y की जगह पर लिखिए 3b एंड देन उसके बाद क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट क्वेश्चन के पास आ गए हैं, और आप मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा। नहीं होगा देन उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा, मैं लास्ट क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5th की बात कर लेते हैं। आपके सामने है 27 p की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन में 216 एंड देन माइनस का 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 p आपके सामने है। माइनस देखा, क्यूब देखा, बस बात खत्म। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। आपको लिखना है x, a भी लिख सकते हो अभी तो, a आप लिख सकते हो a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या लिखोगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। आप कंपेयर करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे और किसकी कंपेयर करोगे, a क्यूब की कंपेरिजन करेंगे इसके साथ, b क्यूब की कंपेरिजन करेंगे इसके साथ, बाकी क्यूब है ही नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। तो लिखेंगे a क्यूब बराबर में 27p का क्यूब, उसके बाद b क्यूब बराबर में 1/216। अब जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a का क्यूब, अभी 27 को तो मैंने करके दिखाया था, 3 का क्यूब इंटू में p का क्यूब। आप इसे लिखेंगे a का क्यूब इज इक्वल टू 3p का होल क्यूब, देन उसके बाद कंपेयर होगा तो a बराबर 3p आ गया। ये बात समझ में आती है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद b का क्यूब इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपन, देखो 216 को सॉल्व करेंगे 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 19 20 21 3 6 छिंग 36 और उसके बाद आएगा 6 छिंग 36 6 छिंग 6 कम 6। तो बेसिकली आपके सामने आ गया 6 की पावर 3, और 1 की पावर 3 तो पहले से ही होती है भाई, 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, आप अपनी मर्जी से क्यूब लगा सकते हो, ठीक है ना। तो b की पावर 3 इज इक्वल टू 1/6 की होल पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर है सेम, डिफरेंट बेस है सेम पावर है, तो एक पावर बन जाएगी, और b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। आपके सामने b भी आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली लेफ्ट साइड देखना है जो हमारा आंसर है, और a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ लिख देंगे। इसको हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, a की जगह पर लिखेंगे आप 3p माइनस b की जगह पर 1/6 और होल क्यूब, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है 3p माइनस 1/6 क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, मैच कर सकते हो ये आंसर। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको हमें आज की क्लास में 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने हैं, और 8 क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये बहुत सारे पार्ट्स थे इसके, और ये हमेशा बच्चों को चैलेंज करते हैं। हमेशा बच्चों को एक आलस आ जाता है कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है दूसरा, फिर वो करेंगे ही। तो मैंने आपका साथ दिया है, आपको करने की हैबिट बनाने की कोशिश की है। अगर आपने हैबिट बना भी ली है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, डेफिनेटली आप चीजें आप वैसे ही सीखने वाले हैं जैसे कि आप सीखना चाहते हैं। अब स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसके अगले क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन आपको फिर मैं कहूंगा आप पहले से ही खुद से ट्राई करें, या मेरे साथ साथ बैठ के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई आपको ही करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।